डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे कैसा रहेगा कृषि जिन्सों का बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे काली मिर्च, सौंफ, भिंडी, अजवाइन, प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। चालू सीजन के दौरान धान, उड़द और मूंग के रकबे में हुआ इजाफा। अंबाला सिटी में 180 रुपए गिरा प्याज का भाव। पानीपत मंडी में आई 100 रुपए की तेजी। अजवाइन का निर्यात 6000 मीट्रिक टन के पार। हलवद मंडी में अजवाइन 9250 रुपए पर बिकी। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्याज के बारे में। मंगलवार को राजकोट, अंबाला सिटी और उज्जैन मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि पानीपत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। बात आवक की करें तो इन दिनों प्याज की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बनी हुई है। आइए प्याज के कारोबार पर एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्टनेट के मुताबिक गुजरात के राजकोट मंडी में 14 अप्रैल को प्याज का भाव था 775 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 750 रुपए। जबकि हरियाणा अंबाला सिटी मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अप्रैल को प्याज 1305 रुपए पर बिकी। 15 अप्रैल को इसके सौदे 180 रुपए लुढ़ककर 1125 रुपए पर हुए। वहीं हरियाणा की ही पानीपत मंडी में बीते सोमवार को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में 14 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1000 रुपए। 15 अप्रैल को इसके सौदे 369 रुपए नरम होकर 631 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ की इलाहाबाद मंडी में मंगलवार को प्याज का भाव रहा 1540 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 1350 रुपए। बदायूं मंडी में प्याज 1620 रुपए पर बिकी। जबकि फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1575 रुपए पर हुए। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखते हुए दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। आने वाले दिनों में प्याज का कारोबार किस तरफ निकलेगा, बाजार क्या रुख करेगा, ये जान लेते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में इन सभी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बाजार पर, और बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। इस बार प्याज की बम्पर क्रॉप होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने भावों में सीमित दायरे का कारोबार होते हुए देखा है। सरकार ने इस बार प्याज का निर्यात भी खोला है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज के भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। क्रॉप मानसून पर डिपेंड करेगी और लग रहा है कि इस बार बम्पर क्रॉप अगेन प्याज में देखने को मिल सकती है और आवक जो है बनी रहेगी। प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको प्याज को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि प्याज आगे सीमित दायरे के कारोबार में ट्रेड करेंगे। फिलहाल अभी भावों में सीमित दायरे का कारोबार है, भावों में नरमी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को प्याज को बेच के निकल जाना चाहिए।
जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय प्याज का स्टॉक है, बाजार के जो संकेत हैं यही बता रहे हैं कि अगर आपके पास स्टॉक है तो बाजार में आप इनको बेचकर आगे बढ़ सकते हैं, अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं कि आने वाले समय में प्याज की पैदावार में बढ़त होगी और मंडियों में आवक बढ़ेगी तो जाहिर है कि दाम में गिरावट देखने को मिलेगी। तो किसान भाई इस नुकसान से बचने के लिए अपने प्याज को मंडी में पहुँचाएँ और अपनी बिकवाली करके आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काली मिर्च के बारे में। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। मंगलवार को केरल की मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव के देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की पयानूर मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 59,000 रुपये प्रति क्विंटल। काली मिर्च का भाव रहा 69,000 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य की ही कन्नूर मंडी में काली मिर्च 66,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि पेरम्बूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदे 70,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का और जानते हैं आने वाले दिनों में काली मिर्च का बाजार भाव किस तरफ जाएगा। अनुज जी, किस प्रकार से बाजार के संकेत हैं और आने वाले दिनों में भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है काली मिर्च का? बात करें काली मिर्च की तो काली मिर्च के बाजार में हमने कुछ हाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग का असर भी भावों पे रहा है। हमें लगता है काली मिर्च के बाजार में इस बार भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। हालांकि भारत में बम्पर क्रॉप रही, आवक भी बनी हुई है, मगर निर्यात मांग के चलते भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। काली मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भावों में देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को काली मिर्च को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काली मिर्च का स्टॉक है वो इंतजार करें। निर्यात मांग में बढ़ोतरी के चलते इस भाव में मजबूती देखने को मिलेगी और आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बाजरे के भाव किस प्रकार से देश भर के तमाम मंडियों में रहे। शुरुआत करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर बाजरे के सौदे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर बाजरा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो बाजरे के सौदे 2,358 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,210 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। ये सभी भाव मंडियों में बाजरे की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं और आप देश भर की किसी भी मंडी का भाव जान सकते हैं ई-नैम एप्लीकेशन के जरिए। किसान भाई बड़ी मेहनत से अपनी फसल को उगाते हैं, लेकिन अच्छे भाव के चलते अच्छे भाव उनको नहीं मिल पाते क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव रहता है। ऐसे में आप ई-नैम ऐप का इस्तेमाल कर देश भर की किसी भी मंडी के किसी भी कृषि जिन्स का भाव घर बैठे जान सकते हैं। तो सही समय पर ई-नैम ऐप का इस्तेमाल कीजिए, अपनी उपज का सही भाव लीजिए। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी खास खबर सौंफ की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ की बिकवाली देश भर की तमाम मंडियों में किस आधार पर हुई है। राजस्थान की कोटा मंडी से शुरुआत करेंगे, जहां पर जौ के सौदे 2,220 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की छतरपुर मंडी की बात करें तो यहां पर जौ 2,030 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करें तो जौ के सौदे यहाँ पर 2,050 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2,300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर भी ये सभी सौदे जौ के आवक और गुणवत्ता के आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब सौंफ की करते हैं। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है।
गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में मंगलवार को सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की रापर मंडी में सौंफ का भाव रहा 10,250 रुपये प्रति कुंटल। वांकानेर मंडी में इसकी भाव की बात की जाए तो इसके सौदे 11,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। साथ ही राजस्थान की लालसोट मंडी में सौंफ 16,425 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 15,810 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से ही हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। तो सौंफ का बाजार भाव आगे किस तरफ रुख करेगा, किसान भाइयों के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, आइए इन बातों को जानते हैं अपने बाजार के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। अनुज जी, जिस तरीके से आंकड़े हमने देखे सौंफ के पैदावार के निर्यात के, आने वाले दिनों में इन सब फैक्टर्स का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा और किसान भाई जिनके पास स्टॉक है वो किस प्रकार से रणनीति बना के चलें आगे के लिए? सौंफ की अगर बात करें तो सौंफ के बाजार में भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहा है। इस बार आवक बढ़ती हुई देखी थी, अराइवल भी बढ़ी है, मगर निर्यात मांग की वजह से और घरेलू डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा है छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। सौंफ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी सौंफ को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पर पड़ सकता है। हमें लगता है किसानों को सौंफ को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास इस समय सौंफ का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार छोटी अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप इंतजार करके चल सकते हैं। आने वाले समय में निर्यात मांग के चलते, मजबूती के चलते यहाँ पर भाव में मजबूती देखने को मिल सकती है और आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी सौंफ का ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार के बारे में। देश भर की मंडियों में सौदे किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की पोरबंदर मंडी से करते हैं, जहां पर ज्वार के जो सौदे रहे वो 3,610 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार 5,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो ज्वार के सौदे 2,121 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो सौदे रहे वो 3,371 रुपये प्रति कुंटल पर रहे हैं। आपको बता दें, ज्वार के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसी प्रकार के सभी किसी के भाव जानने के लिए आप सरकार द्वारा चलाई जा रही इनाम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से अपनी फसलों को उगाते हैं और मंडियों में उनके बाजार भाव सही तरीके से उनको मिल सके, इसकी जानकारी के लिए सरकार ने इनाम ऐप का इस्तेमाल करने के लिए किसानों के लिए शुरुआत की है। आप इनाम इस्तेमाल करके आप किसी भी कृषि जिन्स का भाव पूरे देश की मंडियों में जान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे भिंडी और अजवाइन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं आपको मंडी खबर में खास खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की, जिसमें फसल की कटाई, बुआई की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मंडियों में उपज की आवक के मद्देनजर व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। आइए और देखते हैं क्या कुछ खास रहा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 अप्रैल को कृषि क्षेत्र की प्रगति से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई
उपार्जन की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में भी समीक्षा की और विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पैदावार अच्छी होने के अनुमान को देखते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सके, साथ ही फसलों की पूरी खरीद भी हो सके। वहीं ग्रीष्मकालीन बुआई के मौसम के लिए 9 अप्रैल 2025 तक धान की बुआई में पिछले साल की तुलना में 4,65,000 हेक्टेयर का इजाफा देखने को मिला है, जो 27,33,000 हेक्टेयर से बढ़कर 31,98,000 हेक्टेयर हो गई है। वहीं बात मूंग और उड़द की करें तो इसके रकबे में भी 1,65,000 हेक्टेयर और 61,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई है। वहीं 4 अप्रैल 2025 तक पूरे देश में रबी की बुआई क्षेत्र के 58.71% हिस्से की कटाई की जा चुकी है। तो कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान समय समय पर अधिकारियों के साथ ये बैठक करते हैं और बैठक करके सुनिश्चित करते हैं ताकि किसान भाइयों को उपज के बाद होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके और सही तरीके से उनकी जो उपज हुई है उसको मंडियों तक पहुंचाया जा सके, उनका उचित भंडारण किया जा सके और आगे की जो कार्रवाई होती है, जैसे बुआई की आगे क्या विधि है, उसके लिए भी सरकार सजग है और समय समय पर इस तरह की बैठकें देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिंडी के बारे में क्या कुछ खास रहा। अजवाइन के हाल के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अजवाइन के बारे में बात करेंगे। मंगलवार को गुजरात की ज़्यादातर मंडियों में अजवाइन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अजवाइन का भाव रहा 9,250 रुपये। भाव मंडी में अजवाइन 11,250 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही धांगध्रा मंडी में इस दौरान अजवाइन के सौदे 9,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। अजवाइन के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 में अजवाइन का निर्यात 5,248 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और अजवाइन का भाव 6,599 मीट्रिक टन का हुआ है। तो जिन किसान भाइयों के पास अजवाइन का स्टॉक है वो तो या इनाम ऐप का इस्तेमाल कर देश भर की तमाम मंडियों के भाव जान सकते हैं और किस प्रकार से आवक रही, निर्यात मांग का क्या असर रहा, इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मक्का के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात की दाहोद मंडी से करते हैं, जहां पर मक्के के सौदे 2,825 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे मक्के के सौदे। साथ ही जम्बूसर मंडी की बात की जाए तो मक्के का भाव यहाँ पर 2,100 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2,600 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें कि ये सभी भाव मक्के के मंडियों में मक्के की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। अब आखिर में बात हम भिंडी की करते हैं। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक पंजाब की लुधियाना मंडी में भिंडी के सौदे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भिंडी के सौदे 2,450 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो इन किसान भाइयों के पास भिंडी का स्टॉक है, वो बाजार में किस प्रकार से भाव हैं, देश भर की अलग अलग मंडियों के भाव हमने आपको बताया और साथ ही आप इनाम ऐप के जरिए भी इन बातों को जान सकते हैं और अपनी उपज का सही मूल्य ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धान के बारे में, किस प्रकार से मंडियों में सौदे रहे देश भर की अलग अलग। तो वहीं गुजरात की दाहोद मंडी की बात की जाए तो धान के सौदे यहाँ पर 1,780 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान 2,460 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे 2,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश
प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो धान के सौदे यहां पर 2000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि धान के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर हमारे विशेषज्ञ की सलाह किस कृषि जिन्स को लेकर किस प्रकार से है और क्या खास है। अनुज गुप्ता जी, क्या कुछ खास है और किस कृषि जिन्स को लेकर हमारे दर्शकों को आप सलाह देंगे? अगर हम बात करें एक्सपर्ट एडवाइस की तो हमें लगता है किसानों को सौंफ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सौंफ में हम देख रहे हैं कि छोटी अवधि में उछाल आ सकता है, निर्यात मांग का असर भी भावों पे है और कहीं ना कहीं आवक भी आगे चल के कम देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि घरेलू डिमांड का असर भी भावों पे रहेगा। तो अगर किसान सौंफ की तरफ ध्यान रखते हैं, सौंफ को होल्ड करते हैं, तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सौंफ का स्टॉक है वो विशेषज्ञ के तौर पर जो राय यहाँ पर साझा की गई है उस पर किसान भाई ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आपने जो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए कीमती सलाह साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हम आपको हमेशा की तरह एक QR कोड दिखाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी, कितनी जगह पर भी, कितने लोगों के साथ बैठकर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।